हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗਣਿਤ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.6। ਪਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 7.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਵੇਂ ਹੀ 7.6 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ जब तुसी सिंपल इंटरस्ट काटते हो तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम बाय 100 करते हो। ठीक है, टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते ने, 3 साल भी। पर जब आप कंपाउंड इंटरस्ट काटते हैं तो पहले साल तो आप जो प्रिंसिपल होंगे उही लेंदे हैं। दूजे साल दे लई सैकेंड ईयर दे लई जिहड़ा प्रिंसिपल प्लस इंटरस्ट जुड़ के आ जाता है वो इस साल का प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, उवें ही तीजे साल के लिए भी जिहड़ा प्रिंसिपल है वो बदल जाता है। इहदा जिहड़ा इंटरस्ट जोड़ के अमाउंट आती है वो तीजे साल का की बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। इन्नी गल समझ आ गई? यानी जिहड़ा प्रिंसिपल है वो हर साल बदलता रहता है। जिवें तुहानूं उदाहरण के तौर पर दसां भी एक सम है प्रिंसिपल इन्ना जो बोरो किया शाम ने 2 सालों के लिए इन्ने रेट ऑफ इंटरस्ट है। कंपाउंडेड वर्ड यूज हो गया इत्थे, सिंपल इंटरस्ट नहीं है वर्ड, कंपाउंडेड एनुअली सालाना कंपाउंड किया जाता है। फाइंड द कंपाउंड इंटरस्ट एट द अमाउंट शाम हैज टू पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के अंत दे विच अखीर दे विच उहने कितना पैसा देना है, उहदा कंपाउंड इंटरस्ट भी काटना है। देखो पहले साल के लिए जे आपां गल करिए तो प्रिंसिपल रेट ते टाइम की है 1 साल, सिंपल इंटरस्ट कट लिया आपां ते पहले साल जो उन्हें अमाउंट वापस करनी है वो की होएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरस्ट। ए इंटरस्ट है, ए सीगा प्रिंसिपल ऐड कर दो। ये पहले साल के अखीर दे विच होया। हुण 2 सालां दी गल कीती गई है तो दूजे साल दे विच आ जिहड़े पहले साल की अमाउंट आई है प्रिंसिपल बन जूगा। साल फिर एक हैगा, रेट ऑफ इंटरस्ट उही है 4 हैगा। इहदे नाल आपां सिंपल इंटरस्ट कढ लिया जो भी हैगा। हुण ये जिहड़ा सिंपल इंटरस्ट हैगा ਇਹਨੂੰ जब ਆਪਾਂ प्रिंसिपल ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करांगे ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਾਂਗੇ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। यानी अखीर दे विच कंपाउंड इंटरस्ट कट्टण लई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कटता। पर जे इत्थे 4 साल दिते हुंदे तां तुसीं एवें कैलकुलेट करदे रहिंदे। जिवें इत्थे टेबल दस्सिया होया भी ये सिंपल इंटरस्ट है, कंपाउंड इंटरस्ट है, प्रिंसिपल सी, ये रेट ऑफ इंटरस्ट लगन तो बाद अमाउंट आई ते अखीर दे विच उहनूं इन्ना देना पिया। दोनों फर्स्ट ईयर दा तां सेम ही आ जाएगा। लेकिन जे दूजे साल की गल की जाए उहदे विच जिहड़ा प्रिंसिपल है और इनीशियल प्रिंसिपल रहेगा सिंपल इंटरस्ट दे विच, पर कंपाउंड इंटरस्ट दे विच आ जिहड़ी अमाउंट साल दे एंड दे विच आई है वो प्रिंसिपल बन जाएगा। उवें ही तीजे साल दे विच पहले वाला प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल रहेगा, पर कंपाउंड इंटरस्ट दे विच जिहड़ा दूजे साल दे एंड दे विच आया वो की बन जाएगा? साडे कोल प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, हुण कंपाउंड इंटरस्ट कैलकुलेट करने लई जिहड़ा फॉर्मूला यूज करते हैं आपां ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ वाला सीखना है। पहला अमाउंट आपां इदां कैलकुलेट करनी है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू द पावर टी। टी कहने का मतलब कितना टाइम है, 1 साल 2 साल 3 साल। वो कैलकुलेट करने तो बाद कंपाउंड इंटरस्ट कढ़न लई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देना। ये नाल अमाउंट आ जाएगी, प्रिंसिपल इनिशियली है। जिवें इत्थे कंपाउंड इंटरस्ट कढ़न लई कहा है 2 ईयर्स का 5% पर एनम कंपाउंडेड आ गया ना कंपाउंड इंटरस्ट। प्रिंसिपल इन्ना है, अमाउंट किवें कढ़ांगे? प्रिंसिपल हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट कितना है 5/100 टाइम 2 ईयर्स। हुण इहनूं सॉल्व करांगे, अंदर वाले नूं कटिंग हो जाएगी 1, इत्थे आ गया 20, ऐड किया 21/20। एलसीएम लैके सॉल्व करना है, याद रखियो। ए आ गया 10500 मल्टीप्लाइड बाय 21/20 मल्टीप्लाइड बाय 21/20 क्योंकि स्क्वायर है। इनू सॉल्व कर लोगे। उस तो बाद कंपाउंड इंटरस्ट किवें कढ़ांगे? अमाउंट
ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਔਨ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ₹14000 ਟਾਈਮ 2 years, rate of interest 10%, formula amount is equal to principal multiplied by 1 plus r by 100। पहला formula raised to the power t, principal 14000, 1 plus rate कितना 10 by 100 टाइम 2 years। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ LCM लेके solve करना है। 14000 multiplied by 1 plus 1 by 10 ਦਾ square। LCM लेता ये आ गया 10, इत्थे आ गया 10 plus 1 ਦਾ square। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ solve करके 14000 multiplied by 11 by 10 multiplied by 11 by 10। ਇਹ 2 0 ਨਾਲ ਗਏ। 140 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 121 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ₹16940। ਇੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਾਉਂਟ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ 16940 ਮਾਈਨਸ ₹14000, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ₹2940 ਆਂਸਰ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल ₹1000 टाइम 3 years, रेट 20%। अमाउंट की आ गई प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़ टू द पावर t। प्रिंसिपल है 1000, 1 प्लस 20 बाय 100 रेज़ टू द पावर t। 0 नाल 0 गया, 2 1 2, 2 5 10। LCM लेके सॉल्व करांगे। 1000, 1 plus 1 by 5 रेज़ टू द पावर t कितना है 3 साल। ये आ गया 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 plus 1 बटा 5। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6 by 5 3 बार, क्योंकि क्यूब है गया ना। यदि कटिंग करोगे सब तो पहला आ जाएगा 200, फिर कटिंग करोगे 40, कटिंग करोगे तो आ जाएगा इत्थे 8। ये आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 6। इनू सॉल्व किया 48 मल्टीप्लाइड बाय 36। अमाउंट जिहड़ी हैगी है वो आ रही है 1728। हुण आपां की करना है, कंपाउंड इंटरस्ट जो हुंदा है अमाउंट माइनस प्रिंसीपल। अमाउंट हैगी है 1728 माइनस प्रिंसीपल हैगा 1000 रुपीज़। ये आ गया माइनस करके ₹728 कला। ठीक है जी, ये सीगा आंसर। अगे ट्राई करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिंपल इंटरस्ट की हुंदा है फॉर्मूला P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T, यही फॉर्मूला हुंदा है। तो ऑप्शन आ गया R ते T। सिंपल इंटरस्ट कढ़ना है इस अमाउंट ते 1 साल ਲਈ 10% ਲਈ। की फॉर्मूला है सिंपल इंटरस्ट का P मल्टीप्लाइड R मल्टीप्लाइड बाय T बाय 100। प्रिंसिपल 2000 मल्टीप्लाई टाइम 1, रेट 10। ए 2 0 नाल ए 2 0 गए, ए आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 200। कंपाउंड इंटरस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस की हुंदा है प्रिंसिपल। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। की फॉर्मूला हुंदा है अमाउंट का जब एनुअली कंपाउंड किया जाता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 plus r by 100 raised to the power t। In case of simple and compound interest for a period of more than 1 year, 1 साल तो वध दी गल कीती जाए तो कंपाउंड इंटरस्ट वड्डा हुंदा है या सिंपल इंटरस्ट वड्डा हुंदा है। देखो जे आपां 1 साल तो भी वध दी गल कर रहे हैं तो उस केस दे विच जिहड़ा कंपाउंड इंटरस्ट है वो वड्डा हो जाता है सिंपल इंटरस्ट। तो ये सीगी अज दी क्लास। मैं उम्मीद करदी हां तुहानूं ये एक्सरसाइज समझ आ गई होएगी। जे वीडियो वधिया लगी कॉमेंट सैक्शन दे विच मैनूं जरूर दस्सिओ भी तुहानूं समझ आ गया। आपां फिर मिलांगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।